रहीम। आज के इस लेक्चर में हम फ्लेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। रिएक्ट नेटिव में फ्लेक्स हम स्क्रीन की डिज़ाइनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम इसमें बात करेंगे कि किस तरह से ये हमारी स्क्रीन की डिज़ाइनिंग में हमारी हेल्प करता है। लाइक मैं अगर यहाँ पे गूगल में लिखूँ फ्लेक्स, तो यहाँ पे आपके सामने कुछ रियल टाइम प्रॉब्लम्स सामने आ जाएंगी। फ्लेक्स इन रिएक्ट नेटिव, तो यहाँ से आप ना स्क्रीन डिज़ाइनिंग देख के और उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लाइक अगर मैं समझूं कि ये फ्लेक्स की मदद से अगर हम इस तरह की एक स्क्रीन डिज़ाइन करना चाहें तो वो कैसे डिज़ाइन होगी, अभी हम इस स्क्रीन को देखते हैं। उसके बाद फिर कुछ कॉम्प्लेक्स स्क्रीन्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलें इससे स्टार्ट करते हैं। ये दोनों साइड पे आप आईफोन और एंड्रॉयड की आउटपुट भी साथ साथ देख सकते हैं। ये मैंने दरम्यान में कोड ओपन किया हुआ है, पुराना कोड मैं ख़त्म कर देता हूँ ताकि मैं स्क्रैच से आपको बता सकूँ। ये अब एक सिंपल आपने व्यू लेना है, उसमें आपने स्टाइल इज़ इक्वल टू फ्लेक्स 1 कर देना है। आप देखिए दोबारा इधर आए, हमारा टारगेट क्या है। ये कुछ एरिया हमें रेड चाहिए, कुछ ऑरेंज चाहिए और बाकी लाइट ग्रीन है। आप समझे कि अंदाजे से ये रेड जो है ये तकरीबन स्क्रीन का 15% होगा या 10% होगा। उसके बाद ये जो ऑरेंज पार्ट है ये स्क्रीन का तकरीबन 30% होगा और बाकी जो ग्रीन है ये तकरीबन 50% होगा या 60। तो इसको हम अब इस तरह से 3 व्यूज़ में डिवाइड करेंगे, व्यू 1, 2 और 3। तो अब हमें 3 व्यूज़ चाहिए। इसी व्यू को हम कॉपी करते हैं इस यहाँ से, और मेन व्यू में हमें 3 व्यूज़ चाहिए, 1, 2 और 3। अब आपने क्या करना है, कलर्स भी यहाँ दे दें ताकि पता चले कि आप जो काम कर रहे हैं वो रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं। बैकग्राउंड कलर रेड, तो मैं ये साथ साथ ही आपको दिखाता हूँ। अभी देखिए रेड को पार्ट ज़्यादा मिला है। परसेंटेज में डिवाइड करें, हम कहते हैं कि आप जो है 15% दे दें रेड को। नहीं, ये कम है, 20% काफ़ी है। इसी तरह व्यू जो 2 है इसका कलर आप दे दें ऑरेंज, और इसको दे दें तकरीबन 30%, इसको दे दें, बल्कि 35 दे दें, 35% दे दें। इसको ज़रा और कम कर दें, 16 इसको दे दें, 34 इसको दे दें। ये बनता है 50, और बाकी का जो 50 है वो लास्ट वाले व्यू को दे दें। इसको आप कर दें ग्रीन। तो ये आप देख रहे हैं कि पहला व्यू रेड है, उसके बाद ऑरेंज और फिर ग्रीन है। ये मेन व्यू था यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद 3 व्यूज़ इसके अंदर है। तो इस तरह से ये एक सिंपल फ्लेक्स डिज़ाइन। अब आपको मैं इसके एक और चीज़ बता दूँ। यहाँ पे ऑप्शन, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ फ्लेक्स डायरेक्शन रो, अगर मैं इसको फ्लेक्स डायरेक्शन रो कर दूंगा तो आपने देखा कि इसकी डायरेक्शन जो है ये चेंज हो गई है। बाय डिफ़ॉल्ट ये कॉलम होता है, अगर आप कॉलम नहीं भी लिखेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम में इसको डिवाइड करेगा। अब आप समझे हम लॉगिन की स्क्रीन डिज़ाइन करने जा रहे हैं। ऊपर आपने लोगो देना है, और उसके बाद यहाँ पे आपको टेक्स्ट फील्ड देनी है, और लास्ट में आपको बटन देना है सबमिट का। तो इस केस में आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, इसको 26 कर देते हैं। टेक्स्ट फील्ड वाले एरिए को 64 कर देते हैं। 64, 26, 70 और 80, तो इसको 20% दे देते हैं। कलर्स बाद में हम ख़त्म कर देंगे। अभी यहाँ पे हम लोगो लगा लेंगे रेड एरिया में, यहाँ पे 2 टेक्स्ट फील्ड लग जाएंगी और यहाँ पे बटन लग जाएगा। तो इस तरह से एक सिंपल सा डिज़ाइन जो है वो आप फ्लेक्स की मदद से कर सकते हैं। अब थोड़ा सा हम कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन देख लेते हैं। यहाँ से कोई कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन उठाएं आप। कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन अभी तो नहीं आ रहा कोई, तो बड़ा सिंपल है, तो इससे भी ज़्यादा आसान है।
ये है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमें तीन व्यूज़ चाहिए, ये व्यू, व्यू 2 और व्यू 3, और तीनों को एक ही जितना पार्ट दे दें, लाइक 0.334, 334 और 334, और फ्लैक्स डायरेक्शन जो है वो रो करें और ज़रा आउटपुट देखें कैसी आ रही है। ठीक है, 3 व्यूज़ डिवाइड हो गए। अब जो पहला व्यू है उसमें 3 व्यूज़ और चाहिए स्टार्ट में, नेविगेशन 1, 3 और 2। तो अब आप पहले व्यू में आ जाए, वो ये है, ये इसके अंदर कुछ और व्यूज़ ले लें। कितने व्यूज़ चाहिए? 3 चाहिए, 1, 2, 3, और ये है यहाँ से यहाँ तक। अब इन 3 व्यूज़ में आपको डायरेक्शन क्या चाहिए? रो। तो वो आपने ये जिसका पेरेंट व्यू है यहाँ पे आके फ्लैक्स डायरेक्शन, इसकी चाहिए आपको कॉलम। चेक कर लेते हैं, अभी देखते हैं आउटपुट क्या आ रही है। पहला व्यू जिसका बैकग्राउंड रेड है उसमें 3 व्यूज़ आने चाहिए, तीनों रेड है। तो वाइट, ग्रीन, ब्लू, तो ये पूरा पार्ट लेंगे। लाइक इसका एक और फ्लैक्स का एक प्रॉपर्टी होती है जो हमने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़नी है। अभी ऐसा करते हैं, इसको 10% ले लेते हैं, तो काम तो हमारा बने ना। ये देखिए आप, सिंपल तरीके से आप उसके बाद इसके अंदर आपने क्या लिखना है, नेविगेशन 1, 3 और 2। ये आप कैसे लिखेंगे? इसके लिए आप यहाँ पे टेक्स्ट लेंगे। टेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? नेविगेशन 1 टेक्स्ट। तो अभी हम इसकी आउटपुट देखते हैं, तो लिखा हुआ आ गया नेविगेशन 1। इसी को यहाँ से उठाएं और व्यू 2 में पेस्ट कर दें, नेविगेशन 3। इसी को आप उठाएं और नेविगेशन 2। इसको सेंटर लाइन करना है यहाँ से, तो वर्टिकली सेंटर, हॉरिजॉन्टली सेंटर, ये हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम फ्लैक्स की बेसिक्स पढ़ रहे थे। तो अब आपका टास्क ये है, आप यहाँ से कॉम्प्लेक्स स्क्रीन्स उठाएं, जैसे हमने ये देखी बिल्कुल सिंपल थी। इस स्क्रीन को बनाने की कोशिश करें, इसमें आपको फ्लैक्स की 1-2 प्रॉपर्टीज़ और पढ़नी पड़ेंगी, तो वो ज़रूर पढ़ें। और नेक्स्ट लेक्चर में फ्लैक्स की कुछ एडवांस प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।